नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ेंगे जो आपका एसएसटी का चैप्टर है, व्हाट इज डेमोक्रेसी। क्या पढ़ेंगे? व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी। ये आपका जो एनसीईआरटी है उसकी क्लास जो आपकी 9th है, और मैं आपको पढ़ाऊंगा इंग्लिश मीडियम में। जो आपके एमजीजी स्कूल, जो न्यू स्कूल जो ओपन हुई है राजस्थान के अंदर, और जो मॉडल स्कूल में जो अध्ययन करने वाले बच्चे हैं उनके लिए भी ये एक बेनिफिशियल होगी। और आज हम पढ़ेंगे व्हाट इज डेमोक्रेसी। आपका चैप्टर 2 है, ये आपका सिविक्स के अंदर आता है। सिविक्स के अंदर व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी मीन्स लोकतंत्र। और व्हाट इज डेमोक्रेसी, लोकतंत्र है क्या, एंड व्हाई डेमोक्रेसी, लोकतंत्र क्यों, क्या आवश्यकता पड़ी इसकी। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। और ओवरव्यू ओवरव्यू देखेंगे तो इसमें क्या लिखा है, द स्टोरीज एंड द एनालिसिस इन द प्रीवियस चैप्टर। जो कहानियां और जो विश्लेषण हमने जो पहले, जो आपका जो पहले का चैप्टर था 1 नंबर, उसमें जो एनालिसिस, जो कहानियां वो है, वो गेव अस, वो हमें प्रदान करती है ए सेंस ऑफ व्हाट डेमोक्रेसी इज लाइक, कि लोकतंत्र क्या होता है। देयर वी डिस्क्राइब्ड, हमने वहां पे क्या डिस्क्राइब किया था कि सम गवर्नमेंट, जो कुछ सरकारें होती है, एज डेमोक्रेटिक, जैसे लोकतांत्रिक हो, एंड सम इज नॉन डेमोक्रेटिक, चाहे वो ए लोकतांत्रिक हो, जो लोकतांत्रिक सरकारें हो या फिर ए लोकतांत्रिक सरकारें हो, नॉन डेमोक्रेटिक। वी शॉ हाउ गवर्नमेंट्स इन सम ऑफ दीज कंट्रीज चेंज फ्रॉम वन फ्रॉम टू अदर, कि हम देखते हैं कि जो सरकारें होती है वो कैसे चेंज हो जाती है एक रूप से दूसरे रूप में उन देशों में। लेट अस नाउ द ड्रॉ जनरल लेसन्स फ्रॉम दो स्टोरीज। हम उन जो कहानियां हैं उनमें से एक लेसन्स ड्रॉ करते हैं। आस्क द मोर बेसिक क्वेश्चन, और एक बहुत ही जो साधारण क्वेश्चन है वो हम पूछते हैं। व्हाट इज डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी है क्या। व्हाट आर इट्स फीचर्स, इसके फीचर क्या है। दिस चैप्टर बिल्ड्स ऑन ए सिंपल डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी। स्टेप बाय स्टेप we work out the meaning of the terms involved in the definition। हम स्टेप बाय स्टेप हम इस मीनिंग पर काम करेंगे कि जो डेमोक्रेसी है उसकी डेफिनेशन क्या है, और उस डेफिनेशन में कौन कौन से टर्म्स है वो जो इन्वॉल्व है। द एम इज हियर टू अंडरस्टैंड क्लियरली द बेयर मिनिमम फीचर ऑफ ए डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। हम यहाँ पे हमारा एक ही उद्देश्य रहेगा कि जो डेमोक्रेटिक, जो सरकार का जो डेमोक्रेटिक फॉर्म है उसके मिनिमम कौन कौन से फीचर है, न्यूनतम कौन कौन सी जो विशेषताएं हैं वो हम अध्ययन करेंगे। आफ्टर गोइंग थ्रू दिस चैप्टर, अगर हम इस चैप्टर को पढ़ लेंगे, वी शुड बी एबल टू डिस्टिंग्विश ए डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ ए गवर्नमेंट फॉर्म फ्रॉम ए नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। अगर हम इस पार्ट को, पूरे चैप्टर को पढ़ लेंगे तो उसके बाद में अपन अंतर करना, उसके अंदर पूरा डिफरेंसेस देखना कि लोकतांत्रिक सरकार कैसी है, ए लोकतांत्रिक सरकार कैसी है, वो अपन उसमें अंतर कर सकेंगे। आगे लिखा हुआ है टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस चैप्टर, और इस चैप्टर के एंड होते ही वी स्टेप बियॉन्ड द मिनिमम ऑब्जेक्टिव एंड इंट्रोड्यूस ए ब्रॉडर आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी। हमारे दिमाग में डेमोक्रेसी के बारे में बहुत ही बड़ा जो ब्रॉड कॉन्सेप्ट है वो एकदम इसका क्लियर हो जाएगा। इन दिस, इन द प्रीवियस चैप्टर, जो पहले चैप्टर में, वी हैव सीन, हमने देखा दैट डेमोक्रेसी इज द मोस्ट प्रिवेलेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन द वर्ल्ड टुडे। जो आजकल हम देखते हैं तो पूरे विश्व के अंदर अगर कोई सबसे इंपॉर्टेंट अगर गवर्नमेंट का फॉर्म है तो वो है डेमोक्रेसी। एंड इट इज एक्सपेंडिंग, और ये विस्तार होता जा रहा है इसका। मोर कंट्रीज, जितने भी कंट्रीज है उसके अंदर इसका एक्सपेंड हो रहा है। बट वाई इज इट सो, लेकिन ये क्यों हो रहा है ये हम देख रहे हैं। व्हाट मेक्स इज बेटर देन अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, इस गवर्नमेंट में कैसी विशेषताएं हैं, कैसे फीचर्स है जो दूसरे सरकार के फॉर्म, जो सरकार का फॉर्म होता है, जो गवर्नमेंट का फॉर्म होता है, उसे विशेष बनाता है। दिस इज द सेकेंड बिग क्वेश्चन, और यह दूसरा क्वेश्चन, बड़ा क्वेश्चन दैट वी टेक अप इन दिस चैप्टर, हम इस चैप्टर में लेंगे। ठीक है, चलो
अब आता है आपका जो चैप्टर का नाम है उसका नाम व्हाट इज डेमोक्रेसी। ये पीछे जो क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है यही हमें समझना है। इन चैप्टर इस पार्ट में वन वी रीड मेनी स्टोरीज। जो चैप्टर 1 था उसमें हमने बहुत सारी स्टोरियां पढ़ी फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। जो वर्ल्ड के विभिन्न प्रकार के जो भाग है वहां से हमने पढ़ा। थ्रू दीज स्टोरीज, इन कहानियों से वी डिस्कस्ड, हमने विचार विमर्श किया कि वेरियस गवर्नमेंट्स, हमने किसके बारे में विचार विमर्श किया, विभिन्न प्रकार की सरकारें और विभिन्न प्रकार के ऑर्गेनाइजेशंस। वी कॉल्ड सम ऑफ दीज डेमोक्रेसीज, और हमने उनमें से कुछ किन के बारे में पढ़ा, डेमोक्रेसीज के बारे में, लोकतंत्र के बारे में पढ़ा। अदर्स वर डिस्क्राइब्ड एज नॉन डेमोक्रेसीज, और जो दूसरी जो सरकार है उनको किसके रूप में डेमोक्रेट किया गया, नॉन डेमोक्रेटिक। कैन यू रिकॉल, क्या आप उन बातों को याद कर सकते हैं? ये सब याद कर सकते हैं क्योंकि आपने पहला चैप्टर पढ़ा ही है। फॉर ईच ऑफ दीज कंट्रीज समथिंग अबाउट द गवर्नमेंट्स दैट वर डिस्क्राइब्ड एज डेमोक्रेसीज, और यहाँ पे कुछ चीजें गवर्नमेंट्स के बारे में जो डेमोक्रेटिक है उनके बारे में ये हमने इसके बारे में वर्णन किया जा रहा है। जैसे जो चिली कंट्री है, बिफोर एंड आफ्टर पिनोसे रूल्स। जो पिनोसे एक क्या था, डिटेक्टर था, ठीक है, वो जनरल आर्मी का था। उससे पहले और उसके बाद की हमने वहां पे पढ़ा पुरानी जो स्टोरी है। पोलैंड आफ्टर द फॉल ऑफ कम्युनिस्ट रूल, कम्युनिस्ट जो रूल्स है, कम्युनिस्ट का जो शासन है उसके फॉल के बाद में। फिर आपके गाना इन द अर्ली पीरियड ऑफ निक्रूमांस गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट का जो निक्रूमांस जो है उसकी सरकार का जो पहला पीरियड है वो। व्हाट डू यू थिंक इज कॉमन टू देम, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं कि इन तीनों में कॉमन क्या है? Why do you club them all under the label of democracy? हम इसको एक ही क्लब में क्यों मानते हैं कि डेमोक्रेसी के अंदर इस पर डेमोक्रेसी का जो लेबल क्यों लगा रहे हैं? What is it? ठीक है, आगे पढ़ते हैं। What is their district? इसमें क्या विभिन्नताएं हैं? These governments of Pinochet rule in Chile, ये जो सरकारें जो फिनोसे रूल के बाद की जो है इन चिली में, कम्युनिस्ट रूल इन पोलैंड, और या लेटर पीरियड ऑफ निक्रूमान रूल्स इन घाना। व्हाट डू दीज गवर्नमेंट्स हैव इन कॉमन विद द मिलिट्री रूल इन म्यांमार? व्हाट डू दीज गवर्नमेंट्स हैव इन कॉमन, इन सरकारों में क्या कॉमन है? जैसे आपका जो मिलिट्री रूल म्यांमार में लगा हुआ है। Why do we say that these governments are not democratic? हम इन सरकारों को क्यों नहीं कहते कि ये डेमोक्रेटिक है? इसका रीजन क्या है? On the basis of this analysis, इसका विश्लेषण करने के बाद में राइट डाउन सम कॉमन फीचर्स ऑफ, ठीक है, और कॉमन फीचर किसके, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स और नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स। वाई डिफाइन डेमोक्रेसी, हम डिफाइन क्यों करते हैं डेमोक्रेसी को, हम इसको परिभाषित क्यों करते हैं? बिफोर वी प्रोसीड फर्दर, आगे बढ़ने से पहले लेट अस फर्स्ट टेक नोट ऑफ एन ऑब्जेक्शन बाय मेरी। एक मेरी के द्वारा कोई ऑब्जेक्शन है, उसका ऑब्जेक्शन का नोट है तो वो देख लेते हैं। सी डज नॉट लाइक, वो लाइक नहीं करती दिस वे ऑफ डिफाइनिंग डेमोक्रेसी, इस तरह से डेमोक्रेसी को डिफाइन करना। एंड वांट्स टू आस्क सम बेसिक क्वेश्चन, की खाली डेमोक्रेसी के बारे में वो कुछ बेसिक क्वेश्चन पूछ ले, बस वही। तो इसकी मेरी की भी बात सुननी जरूरी है भाई, ठीक है। तो जो उसकी टीचर है मेरी की, हर टीचर मटिल्डा लिंग दो रेस्पॉन्स टू हर क्वेश्चन। जो मटिल्डा उसकी जो टीचर है वो उसके मेरी के क्वेश्चनों का आंसर देती है। एज अदर क्लासमेट ज्वाइन द डिस्कशन, और जो दूसरे उसके क्लासमेट है वो उस डिस्कशन को ज्वाइन करते हैं। मैम, मेरी क्या कहती है, मैम आई डोंट लाइक दिस आइडिया, मैं इस आइडिया को पसंद नहीं करती। फर्स्ट वी स्पेंड वन होल चैप्टर डिस्कसिंग डेमोक्रेसीज इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। पहले पार्ट में हमने सारा
पूरा व्यतीत किया, पूरा चैप्टर पढ़ा और उसमें सारी डेमोक्रेसी ही हमने विभिन्न प्रकार के जो डेमोक्रेसीज है उनको पढ़ा पूरे संसार में होने वाली। एंड देन वी वांट टू फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। पूरी पढ़ने के बाद के अंदर हम यहाँ पे फाइंड आउट कर रहे हैं कि डेमोक्रेसी का क्या मीनिंग है। आई मीन logically shouldn't we have approached it the other way around? Shouldn't the meaning have come first and then the example? क्या हमें सबसे पहले इसका अर्थ निकाल लेना चाहिए या फिर उसके पहले अर्थ निकालो फिर उसके बाद में हमें इसका एग्जाम्पल मिलना चाहिए? तो लिंग दो मैडम क्या कहते हैं, आई कैन सी योर पॉइंट, हाँ मैं तुम्हारे पॉइंट को समझ सकती हूँ, बट दैट इज नॉट हाउ वी रीजन इन एवरीडे लाइफ। वी यूज वर्ड्स लाइक पेन, जैसे हम शब्द यूज करते हैं, जैसे पेन, जैसे आपका रेन और लव। डू वी वेट टू हैव ए डेफिनेशन ऑफ दिस वर्ड्स? क्या हम इन वर्ड्स के लिए हमें डेफिनेशन की जरूरत पड़ती है क्या? नहीं पड़ती। बिफोर वी यूज देम, हम उनको उपयोग करने से पहले। कम टू थिंक ऑफ इट, आइए एक बार इसको सोचो। डू वी हैव क्लियर डेफिनेशन ऑफ दिस वर्ड? क्या हमारे पास इन शब्दों की क्लियर डेफिनेशन है? इट इज ओनली बाय यूजिंग a word that we understand its meaning। हम केवल एक शब्द को देखते हैं, जैसे पेन है तो पेन को देखते ही हमें पता चल गया कि इसकी डेफिनेशन हम पूछते ही नहीं है। बट मेरी क्या कहती है, बट देन व्हाई डू वी नीड डेफिनेशन एट ऑल? मेरी क्या कह रही है, लेकिन हमें परिभाषा की आवश्यकता ही क्यों है, कारण क्या है? तो पढ़ते हैं भाई, ठीक है। लिंग दो मैडम क्या कहती है, we need a definition only when we come across a difficulty in the use of a word। हमें परिभाषा की जब जरूरत पड़ती है, जब हम किसी शब्द को समझने में हमें डिफिकल्टी फील होती है, तो वो उसके लिए हमें डेफिनेशन की आवश्यकता है। we need a definition of rain। हमें बारिश की जो परिभाषा आवश्यकता कब पड़ती है, when we wish to distinguish its form, shade, drizzle और क्लाउड बर्स्ट। जब आपके बादल के फटने और जो आपके जो फवारा शॉवरिंग बारिश जो होती है, ड्रिजल होता है, जो बूंदाबांदी होती है, उनमें डिस्टिंग्विश करने के लिए, उनमें डिफरेंसेस पता करने के लिए हमें क्या चाहिए, डेफिनेशन चाहिए कि भाई ड्रिजल क्या है, क्लाउड बर्स्ट क्या है। द सेम इज ट्रू फॉर डेमोक्रेसी। और यही बात डेमोक्रेसी के लिए सेम है। वी नीड ए क्लियर डेफिनेशन ओनली बिकॉज पीपल यूज इट फॉर डिफरेंट पर्पसेस। क्योंकि हमें एक क्लियर डेफिनेशन की जरूरत है ओनली बिकॉज पीपल यूज इट फॉर डिफरेंट पर्पसेस। जो लोग होते हैं वो अपने उद्देश्य अलग अलग होते हैं, उनके लिए यूज करते हैं। बिकॉज वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ गवर्नमेंट कॉल देम डेमोक्रेसी। और विभिन्न प्रकार की जो सरकारें हैं उनको अलग अलग लोग जो है वो डेमोक्रेसी के नाम से पुकारते हैं, ठीक है। फिर एक रिबियांग जो आपका उसका अमेरिका क्लासमेट है, वो क्या कहता है, बट व्हाई डू वी नीड टू वर्क ऑन ए डेफिनेशन? लेकिन हमें एक डेफिनेशन पर कार्य करने की क्या जरूरत है, कोई आवश्यकता है ही नहीं। द अदर डे, दूसरे दिन, यू कोटेड अब्राहम लिंकन टू अस। आपने तो कहा था कि अब्राहम लिंकन जो थे उन्होंने एक अपना कोटेशन दिया जिसके बारे में उसने डेमोक्रेसी की डेफिनेशन बताई कि डेमोक्रेसी इज गवर्नमेंट ऑफ द पीपल। सबसे बड़ी बात है, डेमोक्रेसी किसकी है, ऑफ द पीपल। अब किसके द्वारा, बाय द पीपल, एंड किसके लिए, फॉर द पीपल। अब आप हिंदी में लिखेंगे तो हिंदी में यही है, क्या है, लोकतंत्र। लोकतंत्र किसके लिए, लोगों के द्वारा, लोगों के लिए और लोगों का। We in Meghalaya always ruled ourselves, that is accepted by everyone, why do we need to change them? जो मेघालय है उसके अंदर ये कहा जाता है कि उसको कोई भी अगर कोई शासन करे तो उसको प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा एक्सेप्ट किया जाता है। हम ये कह सकते हैं कि लोकतंत्र को प्रत्येक व्यक्ति एक्सेप्ट करता है। और व्हाई डू वी नीड टू चेंज दैट, ठीक है। फिर है लिंग दो मैडम क्या कहती है, आई एम नॉट सेइंग वी नीड टू चेंज इट। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि हमें चेंज करने की जरूरत है। आई टू फाइंड दिस डेफिनेशन वेरी ब्यूटीफुल। लेकिन हमें इसकी जो बहुत ही सुंदर उसकी डेफिनेशन है ना, वो खोजनी।
but we don't know if this is the best way of defining unless we think about it ourselves. We must not accept something just because it is famous, just because everyone accept it. हमें इसकी जो डेफिनेशन है अब्राहम लिंकन की, तो ये तो हम ऐसे नहीं एक्सेप्ट करना है इस डेफिनेशन को, ये बहुत ही फेमस है, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि इसको सभी एक्सेप्ट करें। तो एक और क्लासमेट है योलांडा, जो मैम कैन आई सजेस्ट समथिंग, क्या मैं आपको कुछ सुझाव दे सकती हूँ? वी डोंट नीड टू लुक फॉर एनी डेफिनेशन, हमें फिर किसी भी डेफिनेशन की तरफ देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। आई रीड समवेयर, मैंने कहीं पढ़ा है, योलांडा क्या करी, मैंने कहीं पढ़ा है, द वर्ड डेमोक्रेसी, जो शब्द डेमोक्रेसी है, कम्स फ्रॉम, वो कहां से है, कहां से आता है? ग्रीक वर्ड डेमोक्रेटिया, कहां से है? डेमोक्रेटिया। और इन ग्रीक डिमोस, जो डिमोस शब्द है उसका मीन क्या है? पीपल, और क्रेटिया का मतलब क्या है? रूल्स। डिमोस का मतलब क्या है? पीपल, और क्रेटिया का मतलब क्या है? रूल। सो डेमोक्रेसी इज रूल्ड बाय द पीपल, और इसलिए कहते हैं कि जो लोकतंत्र है वो किसके द्वारा शासन किया जाता है, किसके द्वारा रूल किया जाता है? और लोगों के द्वारा। दिस इज द करेक्ट मीनिंग, और यही इसका करेक्ट मीनिंग है। वेयर इज द नीड टू डिबेट, और हमें यहाँ पे डिबेट करने की क्या जरूरत है? हम यहाँ बैठे हैं 3 4 5 जने स्टूडेंट क्लास में इकट्ठे होकर कि डेमोक्रेसी ये है न वो है, इसकी डेफिनेशन होनी नहीं चाहिए न ये होनी चाहिए न अब्राहम लिंकन वाली काफी है, लेकिन देखो बेस तो होनी जरूरी है ना। चलो फिर लिंक दो मैडम क्या कहती है? दैट इज ऑल्सो वेरी हेल्पफुल वे ऑफ थिंकिंग अबाउट दिस मैटर। हाँ, ये जो तुम बता रही हो ये हमारे डेफिनेशन को समझने के लिए ये थोड़ी सी हेल्पफुल हो सकती है। आई वुड जस्ट से दैट दिस डज नॉट ऑलवेज वर्क, ए वर्ड डज नॉट रिमेन टाइड टू इट्स ओरिजिन। जो वर्ड है, जो वो वर्ड से आप उसको टाई नहीं कर सकते, क्योंकि जो उसका उत्पन्न हुआ है वहां से आप उसको टाई नहीं कर सकते। जस्ट थिंक ऑफ कंप्यूटर्स, जैसे आप सोचिए कि कंप्यूटर्स जो है ओरिजिनली, अगर आप उसको मूल रूप से देखें कि दे वर यूज फॉर कंप्यूटिंग, उनका काम क्या करना था? गणना करना। किसके लिए बनाया था? कैलकुलेशन के लिए बनाया था कंप्यूटर को, और दैट इज टू से कैलकुलेटर, और उसका काम क्या क्या बताया? कैलकुलेशन करना। वेरी डिफिकल्ट मैथमेटिकल सम्स, और उसका काम क्या था? जो सबसे ज्यादा कठिन मैथमेटिकल गणितीय जो संक्रियाएं हैं, जो जोड़ भाग गुणा भाग है, जो उसको गणना करना, वो था। दीज वर वेरी पावरफुल कैलकुलेटर्स, और ये कंप्यूटर्स को क्या बोला जाता था? बहुत ही शक्तिशाली कैलकुलेटर बोला जाता। बट नाउ इट इज, लेकिन आज के अगर आप समय देखो कि वेरी ब्यूटीफुल पीपल, सॉरी वेरी फ्यू पीपल, बहुत ही कम लोग यूज कंप्यूटर्स, कंप्यूटर का उपयोग करते हैं फॉर कंप्यूटिंग सम्स। अब बताओ, कोई कंप्यूटर का उपयोग खाली हिसाब करने के लिए करता है क्या? कोई नहीं करता। आजकल सबके पास मोबाइल है, कैलकुलेटर का भी नहीं करता, क्योंकि मोबाइल के अंदर क्या आ गया? कैलकुलेटर आ गया। लेकिन अगर आप कंप्यूटर का हिंदी सही अर्थ देखेंगे तो उसका सही मीनिंग क्या होता है? कंप्यूटर को क्या बोलते हैं? संगणक, मतलब जो गणना करता है। लेकिन गणना करते हैं क्या? नहीं। कंप्यूटर से आप वीडियो एडिटिंग करते हो, हाँ, फिर रील बनाते हो, ठीक है। दे यूज इट फॉर राइटिंग, वो लोग किसके लिए यूज करते हैं? राइटिंग के लिए। फॉर डिजाइनिंग, डिजाइन बनाने के लिए। फॉर लिस्टिंग टू म्यूजिक, यूट्यूब यूट्यूब देखने के लिए। एंड फॉर वॉचिंग फिल्म्स, फिल्म देखने के लिए। कंप्यूटर का कोई उपयोग गणना के लिए नहीं करते। वर्ड्स रिमेन द सेम, जो शब्द है वो सेम के सेम रह जाते हैं, लेकिन देयर मीनिंग कैन चेंज विथ टाइम, लेकिन उन शब्दों का अर्थ है वो समय के साथ में चेंज होने लगता है। जैसे उसने बताया कि योलांडा ने क्या बताया था? योलांडा ने ये बताया कि जो डेमोक्रेसिया है वो ग्रीक जो भाषा है वहां से है, लेकिन आप उसको रिलेट नहीं कर सकते ना। आप उसको खाली वहां से उत्पन्न होता है ऐसे थोड़ी कह सकते कि ये डेमोक्रेसी, उसको सबको एक्सेप्ट, सब एक्सपर्ट थोड़ी करेंगे। इन दैट केस इट इज नॉट वेरी यूजफुल टू लुक एट द ओरिजिन ऑफ ए वर्ड, इसीलिए हमारे लिए यूजफुल नहीं है कि वर्ड का ओरिजिन कहां से हुआ, वर्ड ये इमर्ज्ड कहां से हुआ, ये सब नहीं कर सकते। अब मेरी क्या कहती है, मैं so basically what you are saying is that there is no shortcut to our thinking about the matter also, लेकिन इस मैटर के बारे में हमारे पास
कोई भी शॉर्टकट नहीं है इसके बारे में सोचने के लिए। वी हैव टू थिंक अबाउट इट्स मीनिंग, हमें इसका अर्थ ढूंढना ही चाहिए, सोचना ही चाहिए, एंड इवॉल्व ए डेफिनेशन, और एक डेफिनेशन को इवॉल्व करना चाहिए। लिंक दो मैडम, यू गॉट मी राइट, आपने सही पकड़ा है। लेट अस गेट ऑन विथ इट नाउ, चलो अपन क्या पढ़ते हैं अब, डेफिनेशन। अभी तक भाई कुछ नहीं पढ़ा हमने, अब पढ़ते हैं इसकी सिंपल डेफिनेशन। चलो लेट अस ए सिंपल डेफिनेशन, इसकी जो साधारण परिभाषा है वो हम पढ़ते हैं, ठीक है। लेट अस get back to our discussion of similarities and differences among governments that are called democratic। हम वापस अपने डिस्कशन पर आते हैं उन समानताओं पर और उन विभिन्नताओं पर जो डिफरेंसेस है गवर्नमेंट्स के बारे में, दैट आर कॉल्ड डेमोक्रेसीज, और जो सरकारें क्या कही जाती है, लोकतांत्रिक सरकारें के नाम से जानी जाती है। इन द प्रीवियस चैप्टर, जो पिछला जो चैप्टर है उसमें हमने क्या पढ़ा था, वी आइडेंटिफाइड, हमने पता लगाया वन सिंपल फैक्टर कॉमन टू ऑल डेमोक्रेसी, एक फैक्टर जो है वो पूरे डेमोक्रेसीज में एक ही समान है, कॉमन है। द गवर्नमेंट इज चूजन बाय द पीपल, जो गवर्नमेंट है वो किसके द्वारा चूज की जाती है, पीपल, और ये कॉमन फैक्टर है। वी कुड दस स्टार्ट विद ए सिंपल डेफिनेशन, हम इसको एक सिंपल डेफिनेशन के साथ में स्टार्ट कर सकते हैं। Democracy is a form of government in which the rulers are elected by the people। सबसे भी अंडरलाइन कर लेना, ये लिख लेना है कि जो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी क्या किसकी फॉर्म है, एक गवर्नमेंट का ऐसा फॉर्म है जिसके अंदर जो हमारे रूलर्स होते हैं, जो हमारे शासक होते हैं, हमारे ऊपर जो शासन करने वाले होते हैं, जो हमारे लिए आने वाले समय में हमारे लिए जो रूल्स बनाएंगे, कानून बनाएंगे, तो वो किसके द्वारा इलेक्टेड होते हैं, वो इलेक्टेड होते हैं लोगों के द्वारा। ऐसे नहीं कि खुद हो गया, अगर खुद हो गया तो वो खुद ऑटोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो जाएगा, ठीक है। दिस इज ए यूजफुल स्टार्टिंग पॉइंट, ये जो पॉइंट है ये बहुत ही यूजफुल स्टार्टिंग पॉइंट है। दिस डेफिनेशन अलाउज अस टू सेपरेट डेमोक्रेसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। ये जो फीचर है ये अलाउ करता है हमें कि हम डेमोक्रेसी को सेपरेट कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं जो दूसरे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, दैट आर क्लियरली नॉट डेमोक्रेटिक, जो एकदम स्पष्ट रूप से जो डेमोक्रेटिक नहीं है, उनके द्वारा उनको हम उसको अलग कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। जैसे द आर्मी रूलर्स ऑफ म्यांमार आर नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल, जैसे आप म्यांमार के अंदर देखेंगे जो आपका नेबर कंट्री ऑफ इंडिया है, तो आप उसमें देखेंगे तो म्यांमार में क्या है कि वहां पे आर्मी रूलर्स है। तो अगर आर्मी रूलर्स है तो आर्मी रूलर्स का आप देखेंगे ये कोई इलेक्टेड तो है नहीं, ये किसी पीपल के द्वारा इलेक्टेड तो है नहीं, इसका इलेक्शन तो नहीं किया गया कि कोई चुनाव आयोग ने इनका नोटिफिकेशन निकाला है, आचार संहिता लागू की है, या फिर कोई अधिसूचना जारी की है, या फिर इन्होंने कहीं से चुनाव लड़ा है, किसी प्रोविंशियल से लड़ा है, तो ऐसा तो है नहीं। तो दोज हु हैपन टू बी इन कंट्रोल ऑफ द आर्मी, जो भी आर्मी के कंट्रोल में होता है, बिकम द रूलर्स ऑफ द कंट्री, जो भी आर्मी के कंट्रोल में जो भी व्यक्ति होता है वो क्या बनते हैं, रूलर्स बनते हैं। इसमें आर्मी ही जो सब कुछ होता है, म्यांमार के अंदर आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा जो भी है वो आर्मी ही करती है, और आर्मी के जो अंडर में काम करेंगे उनको ही क्या बनाया जाएगा, रूलर्स। लेकिन अब अगर डेमोक्रेटिक अपन देखेंगे, इसकी अगर आप उसके फीचर देखेंगे तो किसके द्वारा, इलेक्टेड बाय पीपल, किसके द्वारा होगा, बाय पीपल। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आर्मी कर रही है, इनको आर्मी भेज रही है, तो इसको हम डेमोक्रेटिक नहीं कह सकते, हम इसको क्या कहेंगे, नॉन डेमोक्रेटिक। पीपल हैव नो शेयर इन दिस डिसीजंस, डिक्टेटर्स लाइक फिनोसे, जो डिक्टेटर जो फिनोसे था, जो चिल्ली में था, आर नॉट इलेक्टेड, उसको इलेक्टेड नहीं किया गया, किसके द्वारा, बाय द पीपल, लोगों के द्वारा उसको इलेक्टेड नहीं किया गया। दिस ऑल्सो अप्लाइज टू मोनार्कीज, जो मोनार्की जो लोग होते हैं उनके ये सिद्धांत अप्लाई होता है। द किंग्स ऑफ नेपाल, जो नेपाल का राजा है, एंड सऊदी अरेबिया, जो सऊदी अरब का जो राजा है, नॉट बिकॉज द पीपल, ये लोगों के द्वारा तुझे तो
चूज किए जाते हैं देम टू डू सो, बट बिकॉज दे हैपन टू बी बोर्न इनटू द रॉयल फैमिली। अब मुझे बताओ, अगर सऊदी अरेबिया देखेंगे, सऊदी जो अरेबिया है उसमें अगर वहां के क्या होते हैं, किंग्स होते हैं। तो किंग्स होते हैं तो लोग तो चुनते हैं, लेकिन लोग चुनने का कारण क्या है, वो उनमें उन्होंने क्या लिया है, रॉयल फैमिली में जन्म लिया है। कहाँ लिया है, रॉयल फैमिली में जन्म लिया, इसके कारण इसको चुना जाता है। दिस सिंपल डेफिनेशन इज नॉट एडुकेट, ये जो साधारण परिभाषा है ये पर्याप्त नहीं है। इट रिमाइंड्स अस दैट डेमोक्रेसी इज पीपल्स रूल, ये जो और हमें रिमाइंड करती है कि जो डेमोक्रेसी है वो किसका शासन है, पीपल रूल्स, लोगों का शासन है। बट इफ वी यूज दिस डेफिनेशन इन एन अनथिंकिंग मैनर वी कुड एंड अप कॉलिंग, अगर इसका हम यूज बिना सोचे हम इसको यूज करेंगे तो वी वुड एंड अप कॉलिंग ऑलमोस्ट एवरी गवर्नमेंट दैट होल्ड्स एन इलेक्शन एंड डेमोक्रेसी। अगर हम इसको नहीं समझेंगे सही ना, तो आप ये भी समझने लग जाओगे कि भाई कोई भी डेमोक्रेसी हो, अगर वहां पे इलेक्शन होता है, अगर वहां पे इलेक्शन होता है तो वही डेमोक्रेटिक है। लेकिन भाई साहब आप देखोगे कि यहाँ पे सऊदी अरब में और यहाँ पे कौन सा एक आपका नेपाल, तो नेपाल में तो इलेक्शन तो होते ही है, लेकिन इलेक्शन होते हैं लेकिन उनको पता है ना वोट किन को देना है, वोट किन को देना है, जो रॉयल फैमिली में, तो रॉयल फैमिली। लेकिन वहां पे इलेक्शन जो है, इलेक्शन तो होता है, लेकिन क्या ये फेयर इलेक्शन है, क्या ये फ्री इलेक्शन है, क्या एकदम ये स्वतंत्र या फिर कोई अच्छा इलेक्शन है, क्या नहीं। दैट वुड बी मिसलीडिंग, वेरी मिसलीडिंग। अगर परिभाषा हमने यही सोच लिया कि इलेक्शन जो है जहाँ पे इलेक्शन होता है वहाँ डेमोक्रेसी है, तो इस परिभाषा से हम मिसलीड कर रहे हैं। एज वी शेल फाइंड आउट इन दिस चैप्टर 4, और हम जो अगला जो नेक्स्ट जो आपका 4 चैप्टर आएगा उसमें हम फाइंड करेंगे एवरी गवर्नमेंट इन कंटेम्पररी वर्ल्ड वांट्स टू बी कॉल्ड ए डेमोक्रेसी। जो आने वाले समय में है, आने वाला जो समय है उसमें वर्ल्ड के अंदर हर कोई देश चाहता है कि क्या कहलाए, डेमोक्रेसी। Even if it is not so, that is why we need to carefully distinguish between a government that is a democracy and one that pretends to be one। क्या हमें बहुत ही केयरफुली डिस्टिंग्विश करने की आवश्यकता है कि एक ऐसी गवर्नमेंट जो डेमोक्रेटिक है और डेमोक्रेटिक में कौन कौन से फीचर होने चाहिए, तो उसमें हमें बहुत ही केयरफुली ध्यान रखने की जरूरत है। वी कैन डू सो बाय अंडरस्टैंडिंग ईच वर्ड, और हम ये ऐसा कब कर सकते हैं, जब हम प्रत्येक वर्ड को अंडरस्टैंडिंग के साथ लें। इन दिस डेफिनेशन केयरफुली एंड स्पेलिंग आउट द फीचर ऑफ ए गवर्नमेंट, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। और अब हम क्या पढ़ेंगे, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के फीचर। तो ये आपका कार्टून है, कार्टून में देखेंगे भाई डेमोक्रेसी लिखी है और नीचे कोई है, एक हाथ में बंदूक है, ये तो डेमोक्रेसी। अगर डेमोक्रेसी के साथ में ये बंदूक है, जैसे आपने देखा होगा कि एग्जांपल जैसे आपका अफगानिस्तान का, अफगानिस्तान में देखेंगे तो आपके जो तालिबान है, अगर वो तालिबान हाथ में बंदूक है और वहां के लोगों को हटा हटा करके वो अपने मंत्री बन रहे हैं, तो क्या वो डेमोक्रेसी है? क्या कहने को तो वही कहने लग जाएंगे भाई हाँ डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी है क्या? नहीं है। चलो अब हम पढ़ते हैं फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। क्या पढ़ते हैं? फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। फीचर मीन्स हिंदी मीडियम वाले विशेषताएं। इसकी डेमोक्रेसी की क्या क्या विशेषताएं होती है। We have started with a simple definition that democracy is a form of government in which the rulers are elected by the people। हमने पहले ही डेफिनेशन में पढ़ा था कि जो लोकतांत्रिक सरकार है वही है जो लोगों के द्वारा इलेक्टेड होती है। दिस रेजेस मेनी क्वेश्चन। इस लाइन में के अंदर है ना बहुत सारे क्वेश्चन उठते हैं कि पहला क्या, पहला ध्यान से देखना, हु आर द रूलर्स, कौन शासक है इन दिस डेफिनेशन। यहाँ पे तो हमने लिख दिया कि जो रूलर्स है वो इलेक्टेड होंगे, लेकिन ये रूलर्स है कौन? विच ऑफिशियल मस्ट बी इलेक्टेड फॉर एनी गवर्नमेंट टू बी कॉल्ड ए डेमोक्रेसी। कौन से ऑफिशियल, कौन से है उनको इलेक्टेड किया जाना चाहिए
किसी भी सरकार के लिए, जिस सरकार को हम क्या कह सकते हैं, डेमोक्रेसी। विच डिसीजन, कौन से निर्णय में बी टेकन बाय नॉन इलेक्टेड ऑफिशियल्स इन ए डेमोक्रेटिक, जो नॉन इलेक्टेड जो ऑफिशियल होंगे उनके द्वारा कौन से निर्णय लिए जाएंगे। व्हाट काइंड ऑफ इलेक्शन कंस्टिट्यूट्स ए डेमोक्रेटिक इलेक्शन, ऐसा कौन सा इलेक्शन होगा जिसको आप बोलेंगे कि ये डेमोक्रेटिक इलेक्शन है। व्हाट कंडीशंस, कौन सी परिस्थितियां, कौन सी स्थितियां मस्ट बी फुलफिल्ड फॉर एन इलेक्शन टू बी कंसिडर्ड डेमोक्रेटिक, कौन सी ऐसी स्थितियां बताएगी कि ये इलेक्शन जो है वो एकदम फुली डेमोक्रेटिक है। फुली क्या है, डेमोक्रेटिक है। कौन सी ऐसी आपके पास में कंडीशन होगी, कौन सी कंडीशन होगी, ठीक है। फिर आपका जो तीसरा पॉइंट आता है, हु आर द पीपल। पहले पॉइंट में क्या पढ़ा, रूलर कौन है, शासक कौन है। फिर हमने पढ़ा इलेक्शन कैसे होगा। फिर तीसरा क्या है, द पीपल कौन है, पीपल। हु कैन इलेक्टेड द रूलर, इन शासकों को कौन इलेक्ट कर सकता है। गेट इलेक्टेड एज ए रूलर्स, और ये भी लोग, क्या ये लोग इलेक्शन लड़ सकते हैं, क्या ये रूलर बन सकते हैं। शुड दिस इंक्लूड एवरी सिटीजन ऑन एन इक्वल बेसिस, क्या इस इलेक्शन के अंदर जो भी एरिया आपका, जो टेरिटरी है, जो भी आपका कंट्री है, उसके अंदर जो जितने भी रहने वाले जो पीपल है उनको समान राइट मिल रहा है क्या, समान राइट मिल रहा है क्या इलेक्शन इलेक्टेड करने के लिए। अगर आप इंडिया की बात करें तो अगर आपको पता है कि इस जो ECI है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, वो 18 वर्ष जो ऊपर है उनको ही वो परिचय पत्र जो वो जारी करता है, आइडेंटिटी कार्ड जारी करता है, वो ही इलेक्शन में भाग ले सकता है। क्या मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा ना। कैन अ डेमोक्रेसी डिनाई सम सिटीजन्स दिस राइट, क्या डेमोक्रेसी कुछ लोगों को अपने जो मताधिकार है उनसे डिनाई करता है, रोकता है। ये सारे क्वेश्चंस है उठ रहे हैं। फाइनली आखिरकार व्हाट काइंड ऑफ ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज डेमोक्रेसी। अगला जो चौथा क्वेश्चन हो गया है कि जो गवर्नमेंट का कौन सा फॉर्म है जिसको आप क्या बोलेंगे, डेमोक्रेसी। कैन इलेक्टेड रूलर्स डू व्हाटएवर दे वांट इन डेमोक्रेसी, क्या जो रूलर हमने इलेक्शन किए हैं, जो हमने इलेक्शन के माध्यम से उनको हमने कहाँ भेजा है, लोकसभा में भेजा है या फिर हमने विधानसभा में भेजा है, तो क्या ये रूलर्स जो भी कानून बनाएंगे, जो भी चाहे कैसा भी कानून हो, तो जो भी वो चाहेंगे वो रूल बनाएंगे क्या डेमोक्रेसी में। और मस्ट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट फंक्शन विद सम लिमिट्स, क्या जो लोकतांत्रिक सरकारें हैं उनके लिए क्या होगी, लिमिट होगी, जरूर होगी। अगर लिमिट्स नहीं होगी तो वो जो लोकतांत्रिक सरकार है उसको ऑटोक्रेटिक बनने में टाइम नहीं लगता। क्योंकि अगर डेमोक्रेट जैसे आप देख लो, इजराइल कंट्री जो है, इजराइल कंट्री के अंदर ऐसा बताया है कि भाई संसद ही सब कुछ है। लेकिन हमारे भारत में बोलते हैं कि पार्लियामेंट है, लेकिन अगर पार्लियामेंट अपनी लिमिट को पार करे तो वहां पे झंडा लेके कौन खड़ा है, सुप्रीम कोर्ट। ऐसी हमारा है ना। इज इट नेसेसरी फॉर अ डेमोक्रेसी टू रेस्पेक्ट सम राइट्स ऑफ द सिटीजन, क्या एक डेमोक्रेसी के लिए रेस्पेक्ट करना, किन की रेस्पेक्ट करना, सम राइट्स ऑफ सिटीजन, क्या नागरिकों के अधिकारों की जो रेस्पेक्ट करना वो आवश्यक है क्या। हाँ बिल्कुल आवश्यक है, क्योंकि हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें 6 जो आपको मूल अधिकार दे रखे हैं उनकी रक्षा करना किसका, डेमोक्रेसी का है। लेट अस कंसीडर ईच ऑफ दीज इक्वेशंस विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल्स। चलो हम देखते हैं जो एग्जांपल्स है आपके सामने उनको हम देखते हैं। जैसे मेजर डिसीजंस बाय इलेक्टेड लीडर्स, बहुत सारे जो निर्णय लिए गए इलेक्टेड के द्वारा लिए गए। जैसे आपका पाकिस्तान का जो नॉर्थ वेस्ट जो नेबरिंग कंट्री है वो आपका पाकिस्तान है, जो 1947 के बाद में सेपरेशन हुआ था। उनका एक जनरल परवेज मुशर्रफ था, वो क्या चलाता था, वो एक मिलिट्री कॉप इन अक्टूबर 1999 1999 के अंदर वो मिलिट्री कॉप में था, उनको लीड करता था। ही ओवरथ्रू
ए डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट। और वो आया पाकिस्तान में था, लेकिन वो आर्मी के अंदर क्या था, जनरल था। तो उसने 1999 जो अक्टूबर का महीना है उसके अंदर जो एकदम पूरी लोकतांत्रिक के साथ में जो सरकार इलेक्टेड हुई थी उसको क्या कर दिया, ओवरथ्रो कर दिया भाई साहब, उठा के फेंक दी। एंड डिक्लेयर्ड, और अपने आप को घोषित कर दिया द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री। इस पूरे देश का, पाकिस्तान का मुख्य कार्यकारी उसको क्या कर दिया, घोषित कर दिया कि भाई मैं हूं, वो सब मैं हूं। लेटर बाद में क्या हुआ, he changed his designation to president and in 2002 held a referendum in the country that granted him a 5-year extension। और उसने फिर एक जनमत लिया, उसके बाद में अपनी पोस्ट चेंज कर दी, जनरल से क्या बन गया, प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट बनने के बाद में 2002 में उसने एक रेफरेंडम निकाला और पूरे कंट्री में, और उसको कहा कि उसको क्या दिया जाए, 5 साल का एक्सटेंशन दिया जाए, 5 साल आगे बढ़ा दिया जाए। पाकिस्तानी मीडिया, जो पाकिस्तान की जो मीडिया है और आजकल की मीडिया इंडिया की तो आप जानते हो, ह्यूमन राइट कमीशन, जो मानवाधिकार, जो ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन, जो संगठन है वो, एंड डेमोक्रेसी एक्टिविटी, जो लोकतांत्रिक जो एक्टिविस्ट होते हैं वो कहते थे दैट द रेफरेंडम वाज बेस्ड ऑन डिसीजन। जो रेफरेंडम था वो एकदम डिसीजन पे बेस्ड था। अब आप ये कह सकते हैं कि भाई साहब पूरा जो पाकिस्तानी मीडिया है वो परवेज मुशर्रफ के साथ में, पाकिस्तानी मीडिया पूरे साथ में, पूरे जो सोल्जर है वो साथ में। द पावर टू टेक फाइनल डिसीजन रेस्ट विथ आर्मी ऑफिशियल। और उसमें यह कहा गया कि जो भी पावर है, किसका, फाइनल डिसीजन लेने का जो पावर है वो किसके पास रहेगा, आर्मी के अधिकारियों के पास रहेगा। एंड विद जनरल मुशर्रफ, और किसके साथ रहेगा, जनरल मुशर्रफ के साथ। एंड नन ऑफ देम आर इलेक्टेड बाय द पीपल, और ये दोनों भाई साहब जो आर्मी के अधिकारी हैं और ये लोगों के द्वारा इलेक्टेड नहीं है, इलेक्शन नहीं हुआ है इनका। दिस हैपन्स इन मेनी डिक्टेटरशिप एंड मोनार्कीज, और ये ज्यादातर कहाँ होता है, डिक्टेटरशिप में, तानाशाही में। They formally have an elected parliament, government, but the real power is with those who are not elected। उनके परवेज मुशर्रफ के समय भी 2002 के अंदर भी क्या हुआ करता था कि हाँ इलेक्शन तो हुए थे, एक संसद जो थी वो एकदम इलेक्टेड थी और गवर्नमेंट भी इलेक्टेड थी, लेकिन अगर उसका हम रियल पावर देंगे, उसका वास्तविक शक्ति का जो अगर सेंटर देखेंगे तो वो इलेक्टेड नहीं था। इन द प्रीवियस चैप्टर, जो पिछला चैप्टर है, वी रीड अबाउट द रोल ऑफ यूएसएसआर, जब यूएसएसआर था इन कम्युनिस्ट पोलैंड एंड दैट ऑफ द यूएस इन कंटेम्परेरी इराक। जैसे अगर देखेंगे तो यही हो रहा था कि जब यूएसएसआर था तो इसका कहाँ था, पोलैंड में, और जो आपका यूएसए है, यूएसए का कहाँ था, इराक के अंदर। असली पावर कहाँ था, यहाँ था। उसी तरह जो रियल पावर है वो किसके पास था, परवेज मुशर्रफ के पास था पाकिस्तान के अंदर। ये आपका एग्जांपल है। हियर द रियल पावर, अगर वास्तव पावर की बात करें, वाज विथ सम एक्सटर्नल। पोलैंड की बात करें तो वहां पे इंटरनल तो कुछ नहीं था, एक्सटर्नल था। और नॉट विथ लोकली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, जो पावर था, जो स्थानीय जो प्रतिनिधि थे, उनके साथ पास में कोई पावर नहीं था। दिस कांट बी कॉल्ड पीपल्स रूल। अगर आप भारत की बात करेंगे, भारत की चलो भाई संसद हमने पूरी इलेक्टेड कर दी, लेकिन अगर भारत पे ऊपर भारत का जो रियल पावर है वो किसी बाहरी देश के पास में, तो हम इसको डेमोक्रेसी थोड़ी बोल सकते, नहीं बोल सकते। क्यों डेमोक्रेसी नहीं बोल, क्योंकि हमारे पास फाइनल पावर नहीं है। फाइनल जो रूल है, रूल बनाने का हमारे पास पावर नहीं है। हम किसी के क्या है, अधीन है, हम स्लेव हो जाते हैं फिर। दिस गिव्स अस द फर्स्ट फीचर इन ए डेमोक्रेसी, the final decision making power must rest with those elected by the
पीपल। इस पूरे एग्जाम्पल को पढ़ने के बाद में हमें पता चलता है कि अगर डेमोक्रेसी में अगर सही बात देखें, जो फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर है, जो अंतिम निर्णय करता वो जो शक्ति है, वो किस में होनी चाहिए, वो उन जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होने चाहिए जिन्होंने लोगों के द्वारा वो चुने गए हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर अगला जो वीडियो आएगा उसमें देखेंगे भाई। ठीक है, ओके। और अगर आप देखेंगे तो आज आपने ये इसका पहला पार्ट ही पढ़ा है, तो पहला भाग पढ़ा है ये आपका व्हाट इज डेमोक्रेसी का। अगले भाग में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट जो फीचर है। ठीक है, धन्यवाद।